मेरे प्यारे बच्चों, करवाते हैं क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 के। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में करवाते हैं क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज 3.2 के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 11, तो लिख लेना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। सभी स्टूडेंट लिख लो x प्लस पी वाई इज इक्वल पी क्यू। अब आपको देख लेना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल x है कि सिंगल y है। अगर सिंगल x है तो मेथड x लगेगा, अगर सिंगल y है तो मेथड y लगेगा। तो यहाँ पर सिंगल x भी दिख रहा है और सिंगल y भी दिख रहा है, तो मेथड x भी लगेगा और मेथड y भी लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेथड x से करवाते हैं सॉल्व, मेथड y से आप लोग कर लेना, होमवर्क डाल दिया, ठीक है। तो अगर मेथड x यहाँ पर लगेगा तो x की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि ये जानकारी आपको है। अगर मेथड y लगाओ तो y की वैल्यू निकालो डिफरेंशियल इक्वेशन से, अगर मेथड x लगाओ तो x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और मेथड y से आप लोग करना 100% लगेगा। तो माइनस का पी वाई प्लस का पी क्यू, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे? y के, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकाली है तो y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। अगर y की वैल्यू निकाली है तब आपको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स अपोजिट वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y के। तो देखो यहाँ पे dx अपॉन dy इज इक्वल माइनस, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट और सेकंड लेट करना है, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस y फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट dp अपॉन dy, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्लस, पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो और इसका दोबारा, ठीक है। अब dp अपॉन dy के दो टर्म है, dp अपॉन dy कॉमन ले लेना है, और ये जो p है इस साइड लाएंगे और ये 1/p हो जाएगा, क्योंकि p इक्वल होता है dy अपॉन dx। तो 1/p के इक्वल क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy। अब इसको इस साइड लाते हैं, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे y मिलेगा, ठीक है, और dp अपॉन dy, यहाँ पे प्लस का 3p² और dp अपॉन dy, ओके भाई। यहाँ पे एलसीएम ले लो p, तो 1 प्लस का p² इज इक्वल, पहले आपको प्लस का टर्म लिखना है फिर बाद में माइनस का लिखना है, ठीक है, dp अपॉन dy। इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर वेरिएबल सेपरेशन मेथड ना लगे तो चेक करते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे p है और बीच में क्या है? माइनस है। तो कभी भी y और p को यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो। कहने का मीन्स ये है, y और p को यहाँ से अलग अलग नहीं कर सकते हो। जब अलग अलग नहीं कर सकते हो तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगेगा यहाँ पे। जब वेरिएबल सेपरेशन मेथड फेल हो जाए फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, और ये भी जानकारी होना चाहिए किस वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर आपको इस लाइन में y वेरिएबल दिख रहा है तो y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर इस लाइन में आपको x दिख रहा है, अगर आपको x दिख रहा है तब वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हुए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, या तो वेरिएबल x में या फिर वेरिएबल y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर आपको y दिख रहा है, तो y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है और बनेगी 100%। तो इसको हम रफ करते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले dy को ऊपर करना है, क्योंकि अगर y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो dy को ऊपर करना है।
क्योंकि न्यूमरेटर में ही आपको दो वाई के टर्म मिल जाएं इक्वल के इस साइड, तभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी पी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस इंटू किया और डी पी इधर आ गया, ठीक है, और ये इसको दे दो तो p ऊपर चला जाएगा क्रॉस इंटू होके, तो 3p² माइनस का y, अब अपान में देख लो 1 प्लस का p², ठीक है। एक y यहाँ पे दिख रहा है, एक टर्म और चाहिए y का, एक टर्म और चाहिए y का, यहाँ पे y की पावर 1 है तो एक टर्म और चाहिए y की पावर 1 का, क्योंकि इक्वल के इस साइड दो टर्म चाहिए होते हैं तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो यहाँ से हम क्या करें, एलसीएम वापस दे देंगे क्योंकि y दिख रहा है, ये वाला टर्म इस साइड ले आएंगे, तुरंत ही कंपेयर करके IF की वैल्यू निकालेंगे, फिर फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। देखो dy अपॉन डी पी इज इक्वल, एलसीएम वापस करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3pq अपान में 1 प्लस का p² माइनस py अपान में 1 प्लस का p², ठीक है। अब ये टर्म इस साइड लाएंगे, इसको हम रफ करेंगे। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, दबा दबा के लाइक करो भाई। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी पी प्लस पी वाई अपॉन 1 प्लस का p² इज इक्वल 3pq अपान में 1 प्लस का p²। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। IF निकाल लो डायरेक्ट, कंपेयर थोड़ी करेंगे, आप जानते हो भाई इस मेथड को, चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, p अपान 1 प्लस p² का करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको पता है अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में इसको लिख दिया जाता है, ये रूल आपको पता ही होगा। तो थोड़ा देख लो यहाँ पे 2 का डिवाइड लगा लो और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 प्लस का p² और डी तो IF के इक्वल e की पावर 1/2 लॉग, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला मिल रहा है तो लॉग के बाद में इसको लिख दो, तो 1 प्लस का p² इज इक्वल, अब ये वाली पावर यहाँ दे देंगे और फिर भाई न्यूमरेटर में आ जाएगा इतना, क्योंकि लॉग के आगे प्लस है तो न्यूमरेटर में लिखना है, लॉग के आगे अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में लिखना, ये तो आपको पता ही है। अब लगाते हैं फार्मूला, इसको हम रफ करते हैं। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला किस वेरिएबल से स्टार्ट होगा, ऊपर क्या दिख रहा है y, तो y से स्टार्ट होगा, YIF इज इक्वल QIF और यहाँ पे DP, क्योंकि नीचे जो वेरिएबल होता है नीचे उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो वहाँ पे लिख दिया DP। YIF की वैल्यू अभी निकाली 1 प्लस रूट ऑफ, ठीक है, हो गया, इज इक्वल Q ये है, लिख लो 3p², मतलब Q है तो Q लिख लो, अपान में 1 प्लस का p² इंटू में IF की वैल्यू रूट ऑफ 1 प्लस p², सेम टू सेम है, ये पावर यहाँ पे माइनस कर दो तो नीचे रूट आ जाएगा। इसको रफ करते हैं, लाइक करते रहो वीडियो को भाई, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे और मेथड भी बताएंगे। तो y इंटू में 1 प्लस का p² इज इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3pq अपान में रूट ऑफ 1 प्लस p², इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ऊपर पावर क्या दिख रही है, 3 दिख रही है हाईएस्ट p के और नीचे 2 दिख रही है, तो डिवाइड नहीं देना है क्योंकि नीचे रूट है। अगर ये रूट ना होता तो भाई डिवाइड देते, डिवाइड देने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, रूट है तो डिवाइड नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर रूट में p की हाईएस्ट पावर 2 है तो ऊपर भी 2 बनाओ, कैसे भी बनाओ, तो देखो कैसे बनाते हैं, y और 1 प्लस p² ऐसे लिखो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे pq ऐसे ही लिखेंगे, एक p प्लस करेंगे एक p माइनस करेंगे, तो देखो भाई ऐसे करके, ठीक है, 1 प्लस का p² और यहाँ पे dp। अब यहाँ से क्या करेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो इतना मिल जाएगा और
इसके अपन ये लिख देंगे, मीन्स एलसीएम वापस दे देंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं रफ। समझते रहना है कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो y इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल 3, जैसे ही एलसीएम वापस दिया तो p कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का पी स्क्वायर अपान में रूट ऑफ 1 प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी के अपान में 1 प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डी पी। ओके भाई, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तो ऐसे ही लिख लो, y इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल 3। यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई किया रूट ऊपर पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, रूट ऊपर पहुँच गया, ठीक है, माइनस इसको तो ऐसे रखो। अब बताओ, दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। अगर इसे लेट करोगे t तो ये मैच हो जाएगा, इसे लेट करोगे t तो ये मैच हो जाएगा। तो t लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटर में आप पढ़ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, यहाँ पे 2-3 लाइनें हम कम कर देंगे, तो इंटीग्रेशन आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देते हैं और 2 का डिवाइड यहाँ पे इंटू यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस का पी स्क्वायर, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे -3/2, मतलब 2 का डिवाइड और 2 का इंटू कर दिया। अलग अलग हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब आपको लिख देना है, इसे लेट करोगे t ये मिल जाएगा, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर दो भाई। तो देखो 1 प्लस पी स्क्वायर, मतलब ये t लेट किया, इसी का करना है इंटीग्रेशन। t की पावर 1/2 में 1 प्लस करो तो 3/2, और इसका क्या कर दो, पावर का व्युत्क्रम करके लिख दो, क्योंकि ये नीचे आता ना, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2/3, या डायरेक्ट आप लिख दिया करो, पावर का इनवर्स लिखा जाता, ठीक है। अब वहाँ पे आते हैं, माइनस का 3/2, अगर इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, ऊपर वाला मैच हो रहा है, तो अपान में रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताना है, क्या होता है 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट इतना 1 प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब सी प्लस कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ कैंसिल हुआ, पहले ये बताओ, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, सब कट गया, तो y इंटू में 1 प्लस पी स्क्वायर रूट में इज इक्वल 1 प्लस का पी स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे आते हैं माइनस का 3 और 1 प्लस का पी स्क्वायर और प्लस सी। अब क्या करो, y की वैल्यू निकालना है, यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकलेगी, अगर p की वैल्यू निकल जाए तो भाई p की वैल्यू निकालो, जब निकल जाए p की वैल्यू तो भाई इसमें रख देना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर p की वैल्यू नहीं निकल रही है तो आपको y की वैल्यू निकाल लेना है, y की जब आ जाए तो x की और निकालना पड़ेगी, समझ रहे हो। जब p की वैल्यू निकलती है तब हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है। अगर p की वैल्यू ना निकले, यहाँ से p की वैल्यू ना निकले, तब आपको y की भी वैल्यू बताना होगी और x की भी वैल्यू बताना होगी। तो यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकलेगी तो y की वैल्यू निकालेंगे, जब y की पता चल जाएगी तुरंत ही हम x की निकाल देंगे इसी से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। तो p की वैल्यू नहीं निकल रही है तो y की वैल्यू निकालो भाई। पिछली क्लास में 1-2 क्वेश्चन हुए थे इस टाइप के कि जब p की वैल्यू नहीं निकल रही थी तो फिर हम x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते थे। तो y के इक्वल इसको देंगे तो 1/2 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 प्लस का पी स्क्वायर मिलेगा, माइनस यहाँ पे जब इसे देंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, केवल पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे जो है पावर माइनस कर दी, ठीक है, और प्लस का c, इतना क्लियर हुआ। और अपान में लिख दो 1 प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है। तो y के इक्वल पी स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस सी के अपान में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। y निकाल लिया, अब x और निकालना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल लो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x इक्वल माइनस का पी वाई प्लस का पी क्यू। अब y की वैल्यू ये वाली इसमें रख दो तो x की वैल्यू
निकल आएगी और दोनों एक साथ आपको लिख देना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो x के इक्वल माइनस का p, तो p स्क्वायर माइनस का 2 प्लस c अपान रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर और यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, चलो x के इक्वल इंटू कर दो माइनस का पी क्यू और प्लस का 2p। ओके भाई, माइनस का सी पी, इसका इसमें इंटू करेंगे अपान में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर और प्लस का पी क्यू, ये प्लस ये माइनस कट गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2p माइनस का सी पी अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर रूट में। इतना क्लियर हुआ। अब ये y की वैल्यू और x की वैल्यू एक साथ आपको लिख देना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। इसको हटाते हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना है हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज। तो पहले आपको x की वैल्यू लिखना है, तो x के इक्वल 2p माइनस सी पी अपान में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, x की लिख ली। अब y की यहाँ से देख के लिख लो, y के इक्वल पी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस c के अपान में रूट ऑफ 1 प्लस का पी स्क्वायर। ये y की वैल्यू है। बॉक्स में ले लेते हैं और आंसर मैच करवाते हैं। और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हम पंखा भी चलाएंगे। अभी पहले आंसर मैच कर देते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पंखा भी चलाना पड़ेगा भाई। 11 जो क्वेश्चन है, x के इक्वल 2p प्लस, देखो x इक्वल 2p प्लस, फिर बताया सी पी अपान रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, एकदम राइट है। y के इक्वल पी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस सी अपान रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का 1। तो डिफरेंस केवल इतना है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस दे दिया गया है बुक में। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है माइनस सी प्लस सी आप लिख सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा है वैसा ही आपको नोट कर लेना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, बुक में केवल यहाँ पर बताया है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस बताया है। एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे हाँ जो बताया वो वैसा ही बताया है बुक ने, तो आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। पंखा चला लेते हैं भाई, नहीं तो गर्मी में दिक्कत हो जाएगी। आप लोग नोट कर लो। चलो भाई, लिख लिया होगा। अब इसको हटाते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लिख लो और देख लो कौन सा मेथड लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस का पी वाई इज इक्वल 0। अब आपको देख लेना है वेरिएबल सिंगल एक्स है कि वाई है। तो यहाँ पर 2 एक्स दिख रहे हैं और एक वाई दिख रही है, तो मेथड वाई आपको लगाना है। तो उसके लिए आपको वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो देख लो पी वाई के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर इंटू में एक्स। तो वाई के इक्वल आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन पी। एलसीएम वापस दे दो, तो वाई के इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन पी प्लस का पी एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है अपोजिट वेरिएबल से। यहाँ पे वाई है तो एक्स के विद रिस्पेक्ट को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अपान में पी स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ओके भाई, ये क्या है पी है, रख दो तो पी। ठीक है, और ये पी कैंसिल हो जाएगी इससे, पहले इसको भी लिखेंगे। तो क्या करो एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम वापस दे दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
2px अपान में पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान पी स्क्वायर डी पी अपान डी एक्स। ठीक है, एलसीएम वापस दे दिया क्योंकि डी पी अपान डी एक्स के अलग अलग टर्म चाहिए क्योंकि कॉमन लेना पड़ता है। तो प्लस का p प्लस का x और डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये p कट जाएगा। अब क्या करोगे, इसको इस साइड लाते हैं। चलो भाई, माइनस का 2px अपान में p स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों से कॉमन ले लो, माइनस ले लो और यहाँ पे लिख दो डी पी अपॉन डी एक्स। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और एक पी से काट दो, तो 2x अपॉन पी, 2x अपॉन पी। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में, मतलब माइनस के बाद में इंटू में पी स्क्वायर के एक्स लिखना है और डी पी अपॉन डी एक्स। यहाँ से आपको देख लेना है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा या नहीं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x और p को अलग अलग नहीं कर सकते हो। जब अलग अलग नहीं कर सकते हो तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगेगा। फिर कौन सा मेथड लगाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। किस वेरिएबल में बनेगी, यहाँ पर आपको देख लेना है कि अगर वेरिएबल x दिख रहा है तो वेरिएबल x में होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर वेरिएबल y यहाँ पे दिख रहा है तो वेरिएबल y में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ देख लो, तो x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसको हम रफ करते हैं। तो क्या करेंगे, 2x इज इक्वल, x कॉमन ले लो, तो x माइनस का p स्क्वायर अपान में p और डी पी अपॉन डी एक्स। एक्स से x काट दो, ये इसे दे दो, 2p के इक्वल x माइनस पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx ऊपर लिखेंगे और डी नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके नीचे लिख दो, तो x माइनस पी स्क्वायर के अपॉन 2p। अब हमें x का टर्म और चाहिए यहाँ से, और इस साइड ले आएंगे तो इक्वल के इस साइड दो टर्म बन जाएंगे, और दो ही चाहिए होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एलसीएम वापस करेंगे, इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, एलसीएम वापस करते हैं। तो dx अपॉन डी पी इज इक्वल x के अपॉन 2p माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p। तो p से p कट जाएगा, p अपॉन 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसको इस साइड लाएंगे, तो dx अपॉन डी पी माइनस एक्स के अपॉन 2p इज इक्वल माइनस p अपॉन 2 बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको IF की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, IF की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे, तो x छोड़ के, ठीक है, 1/p लेना है। ओके भाई, माइनस 1/2 आगे ले लिया, तो 1/p का क्या होता है, log p। तो माइनस log रूट p हो जाएगा ना, ये पावर इसे देंगे तो ये डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। फार्मूला लगा लो, XIF के इक्वल QIF और यहाँ पे DP। ठीक है, XIF का मतलब है 1/√p इज इक्वल, Q की वैल्यू देख लो यहाँ से माइनस p/2 इंटू में 1/√p और यहाँ पे DP। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो x के अपॉन √p इज इक्वल माइनस 1/2 आगे ले लो और यहाँ पे √p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dp।
एक्स के अपान रूट पी इज इक्वल -1/2, इसका 1 प्लस करोगे 3/2 और इसका इन्वर्स करके लिख दो 2/3 और प्लस का सी, ये कट गया। अब क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स इक्वल सी पहले लिख लो, मतलब सी रूट पी आ जाएगा ना, क्रॉस इंटू करोगे सी रूट पी आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो जैसे 1/2 का इसमें इंटू होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 3/2 और प्लस 1/2 तो 4/2 2 मिलेगी पी की पावर, तो 1/3 पी स्क्वायर। अब आंसर जो है मैच कर लो, तो वाई की वैल्यू और निकाल लो, एक्स की निकाल ली ना, वाई की और निकालो, फिर आंसर मैच कर लेना। तो गिवन इक्वेशन में रखना है, जो इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर इंटू में एक्स, पी वाई के इक्वल, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वाई के इक्वल रख दो ये एक्स, तो सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपान में पी, ठीक है। एलसीएम वापस दे दो ना, ये वाला पी आएगा ना इसके इन दोनों नीचे, तो इसके अपान पी लिख दो, इसके अपान अलग लिख दो, तो प्लस पी। अब एक्स की वैल्यू सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू निकल गई। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपको लिखना है, ये दोनों को लिख दो, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, तो पहले x की वैल्यू लिखना है फिर y की लिखना है। चलो भाई साहब y की लिख देते हैं, यही वाली छाप लो, सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में p, फिर प्लस पी सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर, ठीक है। और बॉक्स में ले लेते हैं, नोट कर लो भाई, ये कंप्लीट हुआ, ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, 2 हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। आंसर भी मैच करवा देते हैं, 12 है ना 12, तो x के इक्वल सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर, बाई के इक्वल सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में पी प्लस पी, फिर ब्रैकेट में सी रूट पी -1/3 पी स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है। चलो ये हो गया 13, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 13, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x माइनस वाई पी, एक्स माइनस वाई पी इज इक्वल ए पी स्क्वायर। अब देखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल एक्स है कि सिंगल वाई है, जो भी सिंगल है उसी से आपको लगाना है, मेथड तो पता ही है। तो यहाँ पे सिंगल एक्स है सिंगल वाई है, तो मेथड एक्स से भी लगेगा और मेथड वाई से भी लगेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड एक्स से सॉल्व हो जाएगी और मेथड वाई से सॉल्व हो जाएगी। तो एक से हम करेंगे, दूसरा होमवर्क डाल देंगे आप लोग करना। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से करवाते हैं और बाई के लिए होमवर्क डाल देते हैं, लगाना लगेगा 100%। तो मेथड एक्स से लगाएंगे ना, तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स इक्वल वाई पी प्लस का ए पी स्क्वायर। ओके भाई, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बाई के, तो dx अपॉन डी वाई के इक्वल, फर्स्ट को ऐसे रखो सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे रखो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, 1 हुआ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं 2AP और p का अगेन कर लो dp अपॉन dy, ये बना अपॉन p कर लो, यहाँ पे कॉमन ले लो और ये p इस साइड लाते हैं, ठीक है।
तो y प्लस का 2AP मिल गया कॉमन, dp अपॉन dy, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे ले लो एलसीएम, 1 माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल वाई प्लस का 2AP dp अपॉन dy। अब देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट में p और y है और बीच में क्या है, प्लस है। प्लस हो बीच में या माइनस हो तो कभी भी वेरिएबल ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से p और y कभी भी ब्रेक नहीं कर पाओगे। जब ब्रेक नहीं कर पाओगे तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो वेरिएबल y में बनेगी ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन में वेरिएबल y आपको दिख रहा है। अगर वेरिएबल x दिखता तो वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, अगर y दिख रहा है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y वेरिएबल में बनेगी। या तो x वेरिएबल में बनती है या फिर y वेरिएबल में बनती है, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, वेरिएबल y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, dy के अपॉन dp की वैल्यू निकालते हैं, y प्लस 2AP और p का इंटू कर दो ऊपर, ठीक है, अपान में 1 माइनस का p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लिए dy अपॉन dp की। अब इसके बाद में आपको y का टर्म और चाहिए, यहाँ पे y है, एक y का टर्म और चाहिए। तो यहाँ से एलसीएम वापस है तो तुरंत मिल जाएगा। तो py के अपान में 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 2AP स्क्वायर अपान में 1 माइनस p स्क्वायर, इसका इसमें इंटू किया और एलसीएम वापस दे दिया। ये वाला इस साइड लाएंगे, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dp माइनस का py के अपान में 1 माइनस का p स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर के अपान में 1 माइनस इतना। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। IF निकाल दो यहाँ से, e की पावर में y को छोड़ के बाकी सब ले लो, कर दो भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगाएंगे, माइनस 2p अपान में 1 माइनस p स्क्वायर और यहाँ पे dp। इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मैच होगा, लॉग के बाद में इसको लिख देना है। तो IF के इक्वल 1/2 लॉग 1 माइनस का p स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट किया, ऊपर वाला मिल गया, लॉग के बाद में इसको लिख दो और ये 1/2 इसे देंगे ना तो रूट में ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। यहाँ पे y दिख रहा है, y वेरिएबल से फार्मूला स्टार्ट होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y वेरिएबल से फार्मूला स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, QIF और यहाँ पे dp। IF की वैल्यू रखो, रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल, Q की वैल्यू ये है 2AP स्क्वायर के अपान 1 माइनस का p स्क्वायर और IF की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो dp। तो देखो ये पावर इसमें माइनस कर दो तो नीचे रूट आ जाएगा, इसको हटाते हैं, नीचे रूट आ जाएगा। तो y 1 माइनस का p स्क्वायर 2a आगे लिख लो, p स्क्वायर अपान 1 माइनस p स्क्वायर रूट में और यहाँ पे dp। अब आपको मैचिंग मेथड यहाँ पे लगाना है, क्योंकि रूट में हाईएस्ट पावर p की 2 है और यहाँ पे 2 है, तो सेम पावर अगर मिलती है तो मैचिंग मेथड आपको लगाना है। कहने मतलब है जितना रूट में है ना उतना यहाँ पे बनाना है। तो पहले वेरिएबल मैच करना है, जैसे p स्क्वायर नेगेटिव का है तो यहाँ पे नेगेटिव लाना है, तो बाहर नेगेटिव और अंदर नेगेटिव आपको रखना है। देख लो यहाँ पे y रूट में 1 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल, तो माइनस का p स्क्वायर अपान रूट ऑफ इतना और यहाँ पे dp, ठीक है। वेरिएबल मैच हो गया। अब आपको कांस्टेंट मैच करना है, +1 है तो 1 प्लस करना, 1 माइनस करना है, ठीक है। तो y रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 2a 1 माइनस का p स्क्वायर
और -1 अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे डी पी लिख दो, एलसीएम वापस दे दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो भाई, लाइक करते रहो वीडियो को और नोट करते रहो। तो y और 1 माइनस का पी स्क्वायर रूट में इज इक्वल माइनस का 2a, एलसीएम वापस देंगे तो यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे -1 अपान 1 माइनस पी स्क्वायर। तो दोनों फार्मूले आपको दिख रहे हैं, इसका भी फार्मूला याद है, इसका भी याद है, इसका होता है साइन इनवर्स पी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाई रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस का 2a, फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू में पी रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ से 1 रख दो तो 1 लिखेंगे नहीं, फिर क्या आएगा साइन इनवर्स पी। ठीक है यहाँ पर आपको लिख लेना है माइनस साइन इनवर्स पी और यहाँ पे प्लस सी। ठीक है तो y रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल माइनस का 2a, तो यहाँ पे 1/2 इंटू में p रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे देखो -1/2 साइन इनवर्स p। ठीक है और प्लस का c, अब 2a का इंटू कर देंगे अंदर और निगेटिव भी ले लेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो इतना नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, आपको y की वैल्यू निकालना है, फिर आपको x की वैल्यू और निकालना है। ठीक है तो y इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल, जब इंटू करेंगे ना तो आपको पता है यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस ए पी और रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, a साइन इनवर्स p और प्लस का c। अब y के इक्वल लिखते हैं, ये वाला इसमें डिवाइड लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। ठीक है तो माइनस का ए पी प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस c के अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। इसमें देखो एलसीएम सेम मिल जाएगा, इसको बाद में लिख देना क्योंकि निगेटिव है, तो c प्लस a साइन इनवर्स p, c प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस का ए पी। ये वैल्यू निकली है y की। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, नोट करो इतना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है तो आपने x के इक्वल बाई पी प्लस ए पी स्क्वायर लिखा था। ठीक है अब वैल्यू रख दो y की, c प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर और माइनस का ए पी और बाहर ये p और प्लस का ए पी स्क्वायर। अगर p का इंटू करें इसमें और इसमें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। चलो एक लाइन और लिखते हैं, नोट करते रहो। अब देखो यहाँ पे x के इक्वल p और c प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे करेंगे माइनस का ए पी स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर, ये कट गया तो x के इक्वल आया है p और c प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, ये x की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू एक साथ आपको लिख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। तो देखो यहाँ पे हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, पहले x की वैल्यू लिखना है ये वाली पी सी प्लस ए साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। अब y की वैल्यू लिख लो, y तो हम रफ कर चुके हैं तो आप लोग देख के लिख लेना, c प्लस ए साइन इनवर्स p अपान में 1 माइनस का पी स्क्वायर रूट में है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है
और फिर माइनस का ए पी। अब आप चेक कर लो, क्या कर लो, अब आप चेक कर लो आंसर। चलो चेक करवाते हैं बुक से। कौन सा है? 13 ने बोला है x के इक्वल p और फिर ब्रैकेट में c प्लस a साइन इनवर्स p अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू c प्लस a साइन इनवर्स p अपान रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर और माइनस का ए पी। ये भी ठीक है, एकदम राइट आंसर है, नोट कर लो। अब इसको हटाते हैं। क्वेश्चन 14, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भैया एक्स स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर 1 प्लस का पी स्क्वायर, तो पावर हटाओ, रूट आ जाएगा, तो ए रूट ऑफ इतना। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल एक्स दिख रहा है, तो मेथड एक्स लगाना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो यहाँ पे रूट का क्या होगा, अपान में आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, और इसका अगेन करेंगे 0 प्लस का 2p और डी अपान डी वाई, इतना आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपान पी, 1 अपान पी, यहाँ पर कुछ कटेगा, ये कटा ए पी अपान में 1 प्लस का पी स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे डी पी अपान डी वाई। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा, क्योंकि टोटल जो दिख रहा है पी में दिख रहा है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको लगाना है। चलो भाई, इसका क्रॉस इंटू कर दो, और ये डी वाई इस साइड ले आओ। ठीक है, और ए पी स्क्वायर अपान में 1 प्लस का पी स्क्वायर और यहाँ पे डी पी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो रुकते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, पहले मैचिंग मेथड लगाते हैं। यहाँ पर क्या करो, मैचिंग मेथड लगा लो। क्यों? क्योंकि रूट में पी की हाईएस्ट पावर 2 है, ऊपर भी 2 है, सेम पावर पे मैचिंग मेथड लगता है। तो मैचिंग मेथड लगाते हैं, तो ए और यहाँ पर 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। ठीक है, और अपान में रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे डी पे एलसीएम वापस दे दो। क्या दे दो? एलसीएम वापस दे दो। तो जैसे ही हम एलसीएम वापस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रूट आ जाएगा ए 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ पे ए अपान 1 प्लस का पी स्क्वायर रूट में, इतना आ जाए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। बताओ फार्मूला क्या होता है, याद है? 1/2 इंटू में पी रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर होता है, फिर लॉग पी। ठीक है, और रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर भी लॉग का लग जाएगा, लॉग पी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और प्लस का सी। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ए कॉमन ले लो या ए का इंटू कर दो। तो 1/2 ए, हमने 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और ए तो पहले से बार था, तो पी और रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, इतना आ गया। यहाँ पे प्लस का लॉग पी प्लस रूट ऑफ इतना। यहाँ पर अगर देखा जाए माइनस ए है, तो ए कॉमन आ गया, लेकिन 1/2 नहीं मिल रहा, तो इसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो 2 का इंटू बच जाएगा, और डिवाइड यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, लॉग पी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट और प्लस का सी। चलो भाई, ये लाइक टर्म में माइनस कर दो, तो y के इक्वल 1/2 इंटू में a, तो p और रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर यहाँ पे आते हैं, माइनस का आएगा ना, क्योंकि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो p प्लस रूट ऑफ इतना, और आपको c प्लस कर देना है। ये वैल्यू आ गई है y की।
अब ये वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो इतना नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x के इक्वल ए रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर बाई होता तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अब नहीं दिख रहा तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, मतलब ये दोनों रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, x पहले लिखना है, x को पहले लिखना है 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे बाई के इक्वल लिखना है 1/2 a। अब ब्रैकेट में लिखना है p रूट में 1 प्लस का पी स्क्वायर, रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, और माइनस का लॉग p प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके भाई, और c आपको प्लस कर देना है। बॉक्स में लेते हैं, आंसर भी मैच करवा देंगे। चलो भाई, आंसर भी मैच करवा देंगे। इतना नोट करो, ये तो 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो आंसर मैच करवा देते हैं। x के इक्वल a, फिर रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, y देख लो भाई, c पहले दे दिया गया है। ठीक है, फिर प्लस 1/2 a ब्रैकेट में p रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का लॉग p प्लस रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। एकदम राइट आंसर है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देख लो। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना है। 3 बचे हैं, करवाते हैं भाई इनको भी कंप्लीट। यहाँ पे 15 लिख लो। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपको लिख लेना है पी क्यू और माइनस वाई प्लस का p इंटू में p और प्लस का x इज इक्वल 0। सही कर लो, ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर 3 कर लो, y प्लस 3 होगा, यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, अब देख लो सिंगल x है कि सिंगल y है। जो भी सिंगल है उसी मेथड से लगाना है। तो यहाँ पे सिंगल y दिख रहा है और सिंगल x भी दिख रहा है, तो कहने मतलब है ये वाला क्वेश्चन मेथड x से भी लगेगा और मेथड y से भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मेथड x से लगाते हैं और मेथड y से होमवर्क डाल देते हैं। आप लोग लगाना मेथड y से। ठीक है, यहाँ पे मेथड x से लगाते हैं। तो x की वैल्यू आपको निकाल लेना है। जिस मेथड से आप लगाओ तो उसकी वैल्यू सबसे पहले आपको निकाल लेनी है। तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं। तो y प्लस का 3 इंटू में p और माइनस का पी क्यू। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू y के। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx के अपॉन dy इज इक्वल, प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करोगे 1 मिलेगा यहाँ से ब्रैकेट से। ठीक है, ना लिखो, यहाँ पे आते हैं 3 आगे, 1 पावर लेस कर लो और p का अगेन कर लो। अब dp अपॉन dy यहाँ पे है, कॉमन लेना है और ये वाला इस साइड लाएंगे, तो 1/p इसको लिख दो और ये वाला इस साइड लाएंगे। तो y प्लस का 3 माइनस का 3p स्क्वायर और dp अपॉन dy। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, p 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल y प्लस का 3, कॉमन ले लो 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और dp अपॉन dy। अब देख लो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा या नहीं। अगर ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है, आप y और p को ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो तो अलग अलग नहीं कर पाओगे। आप अलग अलग नहीं कर पाओगे बीच में, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो यहाँ पे प्लस है तो y और p ब्रेक नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो कौन सा फिर मेथड लगेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। किस वेरिएबल में, y वेरिएबल में, क्योंकि
पूरी इक्वेशन में देखो y वेरिएबल दिख रहा है, तो y वेरिएबल में बनाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर x वेरिएबल दिख रहा है इस पूरी इक्वेशन में, तब आपको x में बनानी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो या तो x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या y वेरिएबल में, ये तो आपको पता ही है। तो देख लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो y वेरिएबल में बनाना है तो dy को ऊपर लिखना पड़ेगा और dp को नीचे, ठीक है। p का क्रॉस इंटू कर दो, तो y प्लस का 3 और 1 माइनस का p स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर अपान में 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक टर्म y का और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y है, तो एक टर्म और चाहिए y का, क्योंकि इक्वल के इस साइड दो टर्म लिखे जाते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी तो बनेगी। तो एलसीएम वापस देते हैं, तो डी वाई के अपान में डी पी इज इक्वल पी वाई के अपान में 1 माइनस पी स्क्वायर, इसमें इंटू कर दो 3p और इंटू में 1 माइनस पी स्क्वायर के अपान 1 माइनस पी स्क्वायर, ये कट गया। अब इसको इस साइड हम लाएंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो डी वाई अपॉन डी पी माइनस पी वाई के अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल 3p। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई एफ की वैल्यू आपको निकालना है। तो आई एफ के इक्वल ई की पावर में बाई को छोड़ के कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 2 का डिवाइड 2 का इंटू कर दो, तो माइनस का 2p के अपान 1 माइनस का p स्क्वायर और यहाँ पे dp, ठीक है। तो आई एफ के इक्वल इसका डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाला मिलेगा, तो लॉग के बाद में आपको लिख देना है। अब ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो लॉग रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। अब इसको लिख दो ऐसे, ठीक है। आई एफ निकल आया। अब फार्मूला बाई वेरिएबल में आपको लगाना है, नोट कर लो, थोड़ा रेविड फाइल ले लें इसको। फार्मूला बोलो किस वेरिएबल में लगेगा, वाई वेरिएबल में। तो वाई आई एफ इज इक्वल क्यू आई एफ और यहाँ पे डी पी, ठीक है। आई एफ की वैल्यू देख लो, रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल क्यू, क्यू मेरे पास ये है 3p लिख लो, ठीक है 3p, और आई एफ की वैल्यू 1 माइनस का पी स्क्वायर और यहाँ पे dp, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे लिखो y माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पे 3 आगे कर लो, 2 का इंटू 2 का डिवाइड लगा लो। क्यों? क्योंकि हम t लेट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, t नहीं लेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस भी ले आओ, क्योंकि इसे t लेट करेंगे तो ये वाला मैच होगा, तो माइनस बाहर रखो, माइनस अंदर रखो, ठीक है। तो ये t हो गया, रूट t का कर दो इंटीग्रेशन और t की वैल्यू वापस रख देंगे, ठीक है। तो y रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस का 3/2, ठीक है। और रूट का जानते हो 1 माइनस पी स्क्वायर बना अपान 2 में 1 प्लस कर दो 3/2 और इसका पावर का इन्वर्स करके लिख दो और प्लस c, ये कट जाएगा क्योंकि 2/3 और 3/2 कट गया, हटाओ इसे। तो एलसीएम वापस देंगे, तो 3/2 में 1/2 माइनस करो तो पावर कितनी मिलेगी हमको, 1 मिल जाएगी, ठीक है। प्लस c के अपान में रूट ऑफ इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो y के इक्वल पी स्क्वायर पहले लिख लो और माइनस का 1 प्लस c के अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल आई y की वैल्यू। अब x की और निकाल दो, दोनों को एक साथ लिख देंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। इसको हटाते हैं, इक्वेशन किस में रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। तो गिवन लिख लो यहाँ पे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो देख लो भाई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x के इक्वल आपने लिखा था y प्लस का 3 इंटू में p और माइनस का pq। तो x के इक्वल,
तो y की वैल्यू रखते हैं पी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी अपान रूट ऑफ इतना और प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे p माइनस का पी क्यू। अब क्या करना है, p का इंटू कर दो, तो x के इक्वल पी क्यू माइनस का p प्लस सी अपान, तो ऐसा करो इसमें से ये माइनस कर लो तो प्लस का 2p आ जाएगा, ठीक है। और c के अपान इतना लिख दो, ठीक है। और बाहर ये वाला लिख दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि p की पावर 3। अब जो बचा उसे लिखना है, जो बचा उसे लिखना है। तो x के इक्वल क्या आएगा 2p और प्लस c के अपान में रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना है, हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, तो ये y की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो पहले x की वैल्यू लिख लो, ये 2p और प्लस सी अपान रूट ऑफ 1 माइनस इतना, और y ये देख लो, ये कहाँ है भाई, रफ कर चुके हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे देख लो, ये वाली, ये y की वैल्यू तो है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी अपान रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। बॉक्स में हम बंद कर देते हैं और आंसर भी मैच करवा देंगे, नोट करते रहो। तो बुक कहाँ है, ये है, क्वेश्चन है मेरा 15 में x के इक्वल 2p, ठीक है, c अपान रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर हमने शुरुआत में बनाया था और इसने पी स्क्वायर माइनस 1 बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फिर y के इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 है प्लस सी अपान, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 बना है किताब में मेरा 1 माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में जो बनाओगे वही पाओगे, ठीक है। एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी करवा देते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लिख लो, क्या लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 16 यहाँ पे डालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, p के इक्वल क्या है 10 है, फिर x माइनस पी के अपान 1 प्लस का पी स्क्वायर। अब 10 को इस साइड लाएंगे, क्या बन जाएगा 10 इनवर्स x माइनस पी अपान 1 प्लस पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x दिख रहा है सिंगल, तो मेथड x का ही लगेगा ना, तो x की वैल्यू चाहिए, तभी इसको इस साइड लाए, इन्वर्स बना दिया और इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको इस साइड लाएंगे तो x के इक्वल 10 इनवर्स p और प्लस p अपान 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y के 1 अपान 1 प्लस पी स्क्वायर और इसका दोबारा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आते हैं डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट, 1 का हो गया 0, पी स्क्वायर का 2, पी का दोबारा अपान में इसका होल स्क्वायर। चलो भाई इसका होल स्क्वायर हो गया ना, तो ये लिख दो 1 अपान पी के इक्वल 1 अपान 1 प्लस का पी स्क्वायर और डी पी अपान डी वाई। यहाँ पर डी पी अपान डी वाई कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का पी स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर दो माइनस का 2p स्क्वायर, और बाहर रहेगा डी पी अपॉन डी वाई, और नीचे जो है उसको भी लिख लो डी पी अपॉन डी वाई। कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कैंसिल होगा, नोट करते रहो, नोट करते रहो, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। 1 अपॉन पी के इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस का पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी वाई। यहाँ पे आते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर बनेगा, अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है। अब कॉमन ले लो डी पी अपॉन डी वाई, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, देखो तो 1 अपॉन पी ऐसे रखो, तो एलसीएम भी ले लो भाई, कॉमन तो मिल ही जाएगा, साथ में एलसीएम ले लो,
तो इसके ऊपर इंटू कर दो, तो 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और इसको तो ऐसे लिख लो 1 माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पर डी पी अपॉन डी वाई लिख लो। ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, मेथड लगाना है। कौन सा लग जाएगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। देखो डी वाई को इस साइड लाओ, ठीक है, p का क्रॉस इंटू कर दो, तो 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी पी लग गया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर बाई, तो इसे t लेट करोगे, ठीक है, ये मैच हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का क्या होता है, -1 अपॉन टी होता है, तो टी की वैल्यू वापस रख दो, ठीक है। दिमाग में आपको टी लेट कर लेना है और टी की वैल्यू भी रख लेना है दिमाग में। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी और प्लस सी, ठीक है। वाई की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना है एक्स की वैल्यू निकालना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो उसमें बाई नहीं है तो रखना ही नहीं पड़ेगा, बाई नहीं है तो x के इक्वल 10 इनवर्स p प्लस पी के अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, बाई की नहीं रखना पड़ेगी, बाई नहीं है। तो हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखना है। तो x इक्वल 10 इनवर्स p प्लस पी के अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर, वाई के इक्वल -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सी। ओके भाई, बॉक्स में ले लेते हैं, फिर आंसर करवाते हैं चेक। इसको हटा दें, चलो बुक से चेक करवाते हैं। 16 है, तो 16 ने बोला है x इक्वल 10 इनवर्स पी प्लस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, बाई के इक्वल सी माइनस सी पहले लिख दिया, फिर -1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, लाइक करो वीडियो को। लास्ट क्वेश्चन है उसका भी उड़वाते हैं गर्दा। तो यहाँ पे लिखते हैं 17, तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिखो भाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो y के इक्वल a प्लस का बी पी और प्लस का डी पी स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पे सिंगल y दिख रहा है, x तो नहीं दिख रहा है, तो बाई मेथड लगा लो, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के, तो a का 0 हो जाएगा ना, चलो भाई b और p का डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2dp और p का अगेन कर लो dp अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा p, और यहाँ पर v प्लस का कितना आएगा 2dp, क्योंकि ये b ही बचा है यहाँ पे 2dp और dp अपॉन dx। देखो भाई वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा। तो dp ना लिखो pd लिख दो, pd इसलिए लिख दो कि ये dp मैच हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, pd को मतलब dp को pd करके लिख दिया, तो dp नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा भाई। तो dx इक्वल b प्लस का 2pd अपान में p लिख दो और dp लगाओ वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यहाँ पे x आएगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड तो लग गया, इंटीग्रेशन करना है तो पहले सेपरेट करेंगे टर्म यहाँ पे, तो b अपॉन p हो जाएगा और यहाँ पे 2d, मतलब एलसीएम वापस दिया ना, तो p से p कट गया, 2d आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे log p आ जाएगा, b log p और प्लस का 2pd और प्लस c, ठीक है भाई। चलो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, लिख दो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। इसको रफ करते हैं, ये तो छोटा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हैंस
रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, पहले एक्स लिख लो, वी लॉग पी प्लस का 2PD और प्लस का C, और y के इक्वल a प्लस का BP प्लस का DP स्क्वायर। अब आंसर मैच करवा देते हैं, आंसर क्या करते हैं, मैच करवा देते हैं। क्वेश्चन 17 की आंसर शीट देख लो, x के इक्वल b log p, ठीक है, b log p प्लस 2DP, ठीक है, प्लस C, और वो तो आपको पता है सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। सेम टू सेम क्वेश्चन बना है तो वो किताब वाला लिखता भी नहीं है सेम टू सेम, जैसे ये सेम टू सेम एक लिख गया ना तो वो किताब वाला लिखता ही नहीं है, कहता पैरामेट्रिक है भाई, पी पैरामेट्रिक है, इसलिए एक आंसर उसने बताया है ये वाला जो निकाला है। तो भाई इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन बचे हुए करवाएंगे और साथ में एग्जाम्पल भी लाएंगे, मतलब अगली क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 3.2। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।